रेडियो टीवी नेटवर्क प्रेजेंट्स टैलेंट की गूंज। दिखाइए हुनर और बन जाइए विनर। मेरा नाम सुरैया है। मैं 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको रेडियो टीवी नेटवर्क की तरफ से एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है समय की कीमत। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा नालायक कामचोर था और वो गांव में इधर से उधर घूमता था। एक बार उस बुजुर्ग ने सोचा कि मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊं। बुजुर्ग ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ अलमारी में से घड़ी लेकर आओ। जब उसका बेटा घड़ी लेकर आ गया तो उस बुजुर्ग ने कहा, बाजार में तुम्हें जितने लोग भी मिले उन सबसे पूछो इस घड़ी की कीमत क्या है। बाजार में जाकर उसने सबसे पूछा। किसी ने बताया 800, किसी ने बताया 1000, किसी ने बताया 500। घर जाकर उसने पिताजी को बताया। सब ने अपने अपने एतबार से बताया। किसी ने बताया 500, किसी ने बताया 1000, किसी ने बताया 800। उसके पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस घड़ी को तुम अलमारी में रख दो। फिर कल होकर फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ ये घड़ी लेकर जाओ बाज़ार में और उनसे पूछो कि इस घड़ी में जो समय चल रही है उनकी कीमत क्या है। जब वो बाज़ार में गया ये लेकर तो बहुत से लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोग कहने लगे, लगता है इसकी दिमाग की स्थिति खराब हो चुकी है। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा इधर आओ, जो तुम इस घड़ी की कीमत पूछ, इस घड़ी के अंदर जो समय है तुम इसकी कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम इसे लाखों करोड़ों कितने भी पैसे लगा लो पर एक सेकंड भी तुम पीछे नहीं जा सकते हो। समय की दो आदत होती है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी आदत यह है कि गुजरने के बाद हाथ नहीं आती, और अच्छी बात यह है कि जो तुम्हारे पास समय है उसका तुम अच्छे से उसके जो काम है तुम वो कर लो, वरना फिर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। 24 घंटे सबके पास होते हैं, अमीर हो या गरीब। पर कौन सही से समय लगाता है, कौन अच्छी जगह समय लगाता है, कौन नहीं लगाता है, वो इससे पता चलता है। जब उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को ये बताया, मानो उसकी आंखें खुल गई हो। फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत से अलग अलग चीज़ें हुई। फिर उसने अपने पिताजी को बताया और वो हमेशा मेहनत करता रहा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय की बहुत बड़ी कीमत है। धन्यवाद।